सर्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नरपरायै नमो प्रातः नरपरायै नमो निशि नमोस्तु दर्पदे देवी त्राहि मां पाहि मां रक्ष मां शरणागतम्। मम नमन सत सत आचरण हे भक्ति दामानर्मदा। मम नमन सत सत आचरण हे भक्ति दामानर्मदा। जरत निज शरयन भरत कलय जल सर्वदा। जरत निज शरयन भरत कलय जल सर्वदा। मम नमन सत सत आचरण हे भक्ति दामानर्मदा। नमन सत सत आचरण हे भक्ति दामानर्मदा। जरत निज शरयन भरत कलय जल सर्वदा। अमरकंटक कंठ शिव जहाँ। अमरकंटक कंठ शिव जहाँ कटत कंटक है सदा। अमरकंटक कंठ शिव जहाँ कटत कंटक है सदा। उद्भूत होती है यहाँ से प्राण दामानर्मदा। नमन नमन सत सत आचरण भक्ति दामानर्मदा। जरत निज शरयन भरत कलय चल पर सर्वदा। दलित दुख दारिद्र्य रिपुदल करत जन विनती यदा। दलित दुख दारिद्र्य रिपुदल करत जन विनती यदा। भ्रांति हर सुख शांति देती मोक्षदा मानर्मदा। नमन नमन सत सत आचरण भक्ति दामानर्मदा। जरत निज शरयन भरत कलय चल पर सर्वदा। कल रब करत बन रमत जो। कल रब करत बन रमत जो हे भ्रांति दामानर्मदा। कल रब करत बन रमत जो है पूर्ण दामानर्मदा। भ्रांति हर सुख शांति देती शांति दामानर्मदा। नमन नमन सत सत आचरण भक्ति दामानर्मदा। झरत निज शरयन भरत कलय जल पर सर्वदा। मुनि प्रेम
जय नर्मदा मैया की जय, अमरकंट बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, पश्युत्तरे विष्णुपदे विराजिते, कुरुस्थले ब्रह्मवधू सरस्वती, मध्य प्रदेशे गहरी च शांकरी, तनोति बोधम किल नर्मदा सदा। पतित पावने पुण्यसल्या माता के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदनम। उमा महेश्वर भगवान अमरकंटकेश्वर महादेव को श्री चरणों में प्रणाम, भागवत जी को प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम करते हुए सभी भक्तियों को, सभी भक्तजनों को नर्मदे हर। आप सब लोग बहुत दिन आए, रोज गाड़ी से 3 बजे 4 बजे बढ़िया घूमने के लिए निकलते थे। अमरकंटक को भ्रमण किया, अमरकंटक के सभी स्थानों का दर्शन भी किया। हमारे यहाँ नर्मदा की कथा चलती है, आपके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा में मथुरा की कथा आती है, वृंदावन की कथा आती है, गोकुल की कथा आती है, बरसाने की कथा आती है। ऐसे ही हमारे यहाँ नर्मदा की महत्वता में अमरकंटक की कथा आती है। जब तक अमरकंटक की कथा पूर्ण नहीं होती तब तक नर्मदा की कथा पूर्ण नहीं होती है। भगवती नर्मदा का यहाँ से प्राकट्य हुआ। विषपान करने के पश्चात भगवान ने विषपान किया, कंठ से नर्मदा का प्राकट्य हुआ। देवताओं के कल्याण के लिए नर्मदा प्रकट हुई, जल रूप में परिणत हुई, देवताओं को उद्धार किया। गंगा की उत्पत्ति हुई, तीर्थों का नामकरण हुआ। नर्मदा के ऐसे ही नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों की गणना है। आप लोग अब नर्मदा मंदिर गए हैं, भगवती नर्मदा का दर्शन किया, नर्मदा को प्रणाम किया। माता नर्मदा का वह मुख्य मंदिर जहां पर सभी प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय, अनुयायी लोग वहां पर माता नर्मदा के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में इस बात का उल्लेख है कि छागलांडे प्रचंडा च चंडिकाम अमरकंटके। आप सबों ने श्री विग्रह का दर्शन किया। भगवती नर्मदा का जो मुख्य मंदिर है वह 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है जो चंडिका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी हम तीर्थ में जाएं तो तीर्थ में जाकर के और शक्तिपीठ विशिष्ट हो तो वहां पर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन माता नर्मदा के मुख्य मंदिर में जाकर के तो साष्टांग प्रणाम नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि एक और महादेव बैठे, दूसरी ओर नर्मदा बैठी, प्रणाम कैसे होगा? तो साइड से माता का दर्शन करते हुए निकल जाते हैं, साष्टांग प्रणाम कहां करें? आप लोगों ने देखा होगा मंदिर प्रांगण के अंदर एक हाथी बना हुआ है। बहुत सारे लोग उसके नीचे से निकलते हैं। भैया, इसके नीचे से जो लोग भी निकलेंगे वो उसके सभी पाप कट जाएंगे। हम लोग भी निकल पाएंगे कि नहीं? हम तो बहुत मोटे नहीं निकल पाएंगे। ये बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न होती है। उस हाथी के नीचे से निकलने से माता नर्मदा को साष्टांग प्रणाम होता है। हमारे पूर्वजों ने इसी बात को लेकर किया है कि बहुत सारे लोग जो आते हैं, अनेका धर्म अनुयायी लोग आते हैं, माता नर्मदा का दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जेब में हाथ डालते हुए निकल जाते हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, सेल्फी लेने का समय काल है, साष्टांग प्रणाम भी नहीं करते, देवताओं को नमस्कार भी नहीं करते। यह दोष उत्पन्न होता है। इन दोषों के समन करने के लिए कि हमारे माता नर्मदा के मंदिर में, माता नर्मदा के दरबार में जो लोग भी आवे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबको पुण्य फल प्राप्त होवे, यहाँ से पाप लेकर के नहीं जाए, समस्त दोषों का समन हो जावे। हमारे पूर्व पुरुषों ने उस हाथी की स्थापना की कि हाथी गणपति का स्वरूप है, इनको स्पर्श करने से पाप क्षय होगा। इसके नीचे से जो निकलेंगे माता नर्मदा को साष्टांग प्रणाम भी हो जाएगा। इसी माध्यम को लेकर के, इसी बात महत्वता को लेकर के हमारे पूर्व पुरुषों ने उस हाथी की स्थापना की। मैंने आपको बताया
कि अमरा नाम देवा नाम कठिनाम समूह नाम नंबर चेत बरा यासा बरा वरंग कटह। देवताओं का समूह एकत्रित हुआ, नर्मदा की उत्पत्ति हुई, नर्मदा जल रूप में परिणित हुई, ब्रह्मांड के कोटि कोटि अनेकानेक देवता यहाँ पर सभी देवता देवगण आए, उस पावन नर्मदा के जल में स्नान किया। वह सरोवर कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसमें समग्र देवता गणों ने स्नान किया। वह कोटि तीर्थ है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई पाप ताप संताप को हरण करती हुई बहती है। कुछ दूर हम आगे निकलते हैं, तो जैसे ही आगे जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है कपिला संगम। यहां से कपिला नदी की उत्पत्ति हुई, जो नर्मदा में मिलती है। ज्येष्ठ मास की गंगा सप्तमी से लेकर के गंगा दशहरे तक का जो पर्व होता है, ब्रह्मांड की सभी नदियों का वास कपिला संगम में स्थित होता है। नदियों ने प्रार्थना किया था महादेव के सानिध्य में आकर के कि हे महादेव, हमारे हमसे भी जो मनुष्य लोग स्नान करते हैं, हम उन पापों से बोझिल हो जाती हैं, भार आ जाता है हमारे ऊपर, उसका पाप संताप कैसे मिटेगा, इसका उपाय किए। जो महादेव ने कहा था आप सभी लोग जाकर के कपिला संगम में स्थित हो गए, 1 मास पर्यंत जो है नर्मदा में वास करें, कपिला के संगम में स्नान करें। उस कपिला की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवती पार्वती जी ने स्नान किया था वहां पर सर्वप्रथम। भगवती पार्वती जी ने स्नान करने के पश्चात जो अंग वस्त्र जो निचोड़ा, अपना वस्त्र जो निचोड़ा, वह अंगरा का जो जल गिरा, उससे कपिला की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य कपिला का दर्शन करता है, वहां पे कामधेनु की भी तपस्थली है। जो मनुष्य जो है उस कपिला में स्नान करता है, श्राद्ध तर्पण इत्यादि करता है, वो समस्त पुण्य फल का भागीदार होता है। बोलो कपिला संगम भगवान महाराज महारानी की जय। ऐसे ही आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा संगम होता है एरंडी संगम। सबसे पवित्र अमरकंटक का स्थान है। हमारे यहाँ की जो जिन व्यक्तियों का दाह कर्म संस्कार हो जाने के बाद अस्थियां विसर्जन करने का समय काल आता है, हमारे यहाँ नर्मदा तट की अस्थियां गंगा में नहीं जाती हैं। हम लोग जो अपने सभी पूर्व पुरुषों जो लोग भी अमरकंटक में वासी हैं, उन सभी का जो है अस्थियां जो है एरंडी संगम में विसर्जित किया जाता है। एरंड संगम का महत्व कि अमासोम समायोगे प्रतिपाते गया सद्गुणम पुण्यम एरंडी तीर्थमागता। उस एरंडी संगम में एक बार के समय की कथा कि एरंड ऋषि और दुर्वासा ऋषि जो है गया में गए सभी लोग जाते हैं। पितृपक्ष का समय काल आता है, पितृपक्ष में जाकर के गया जी में जाकर के अपने पुत्र पुरुषों का सबको श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं और मोक्ष को की आह्वान करते हैं, पिंडदान करते हैं। एक बार ऐसा ही दुर्वासा ऋषि और एरंड ऋषि दोनों जो है गया जी में पहुंचे। गया जी में जाकर के वहां श्राद्ध करते। हमने सुना कि दशरथ जी ने यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान किया गया था। अन्य बहुत बड़े महापुरुषों साधु महात्मा सभी मनुष्यों का तर्पण श्राद्ध यहाँ पर किया गया था। गया जी उठते प्रकट होते हैं, उनके हाथों का पिंड ले लेते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने पिंड बनाया। पिंड बनाकर गया जी को कहते हैं गया जी संकल्प पढ़ा और कहा कि मेरे पूर्व पुरुषों पितरों का सबको जो है ये श्राद्ध कर रहा हूं, यह पिंड को आप ग्रहण करें। गया जी प्रकट नहीं हुए, उनके हाथों का पिंड ग्रहण नहीं किए। एक बार दो हो सकता है मेरे मन में कोई त्रुटि हो गई, मेरे संकल्प पढ़ने में कोई पठन पाठन में कोई त्रुटि रह गई हो, इसलिए गया जी ने एरंड ऋषि को आचार्य बनाया। उन्होंने कि आप आचार्य हैं, आचार्य कोई और होना चाहिए। स्वयं का पिंडदान किया हुआ देवता स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए एक आचार्य या ब्राह्मण वहां पर होना चाहिए जो संकल्प बोले और संकल्प माध्यम से उस पिंड को दान किया जाता है पितरों को। तो एरंड ऋषि आचार्य हुए। आचार्य होकर उन्होंने सारी विधि संपन्न पुनः संपन्न किया। संपन्न करने के पश्चात जो है पिंडदान के देने का समय हुआ। गए फिर से दुर्वासा ऋषि पिंडदान गया जी को पिंडदान करने लगे। फिर से प्रकट नहीं हुए गया जी। दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ऋषि की महिमा आप लोग सब जानते हैं। क्रोधित हो गए, हाथ में जल लिए। बता मेरे को अभी तुरंत उत्पत्त होकर के प्रकट होकर के मुझे बता कि मेरे द्वारा प्रदत्त किया हुआ पिंड तुमने ग्रहण क्यों नहीं किया, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा।
गया जी जो है नहीं सुने और दुर्वासा ऋषि का और क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने जल लिया और कहा जा तेरा आज के पश्चात समस्त गया का पुण्य फल नष्ट हो जावे। गया जी प्रकट हुए, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, मुझे क्षमा करे महामुनि, महामुनि क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। गया जी प्रकट हुए, बता मुझे तूने मेरे पिंड मेरे द्वारा दिया हुआ पिंड तूने क्यों नहीं ग्रहण किया, मुझे उत्तर दे। गया जी कहे क्षमा करने महामुनि, पहले मुझे आप वचन दीजिए कि मेरे इस श्राप से आप मुझे मुक्ति का उपाय करेंगे। श्राप तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन कोई उपाय भी आप बताएंगे। कहे बता कि मेरे द्वारा जब सब जो लोग अन्य लोग भी सभी लोग पिंडदान कर रहे हैं, पिंड को स्वीकार कर रहा है तू, लेकिन मेरे द्वारा प्रदत्त किया हुआ पिंड तूने स्वीकार नहीं किया, बता इसका उत्तर बता। तो गया जी कहते हैं आपके समस्त पितरों का पिंडदान जो है माता नर्मदा के पावन जल में किया जा चुका है। हे महामुने, मैं कैसे इस पिंड को ग्रहण करूं? बोलो नर्मदा मैया की जय। आपके समस्त ऋषिकुल पिंड पितरों का उद्धार तो पहले ही हो चुका है, अब किस निमित्त में पिंड को ग्रहण करूं, यह आप बताइए मुझे। तो बता अब इस पिंड को क्या करूं, बता इस पिंड को। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, गया जी प्रकट होकर कहे कि मुझे आप क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपको उत्तर देता हूं। यह पिंड लेकर के आप जो अमरकंटक में जिस स्थान पर आपका निवास स्थली है, जहां का आपकी तपस्थली है, उसी स्थान पर विराजमान करके और उसी जल को जो है आप जो है वहां पर जो है नर्मदा के जल से श्राद्ध कर नर्मदा में प्रवाहित कर दे। इससे आपके पितरों को जो है अनंत दीर्घ काल तक शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है, और गया जी ने फिर दुर्वासा जी से कहा कि मैं यह वचन देता हूं। दुर्वासा जी ने कहा कि भैया ये तो लिया, इसके पश्चात भी बहुत सारे लोग ज्ञान में अज्ञान में बहुत सारे लोग तेरे पास आ जाएंगे, यहाँ श्राद्ध पिंडदान का तू नहीं प्रकट होगा, उनके मन को दुख को प्राप्त होगा, तो इसका कोई उपाय बताए। तो गया जी ने कहा अमासोम समायोगे प्रतिपाते वैग्रते गया सतगुणम पुण्यम इरंडी तीर्थमागतः। जो भी मनुष्य जो है गया जी में तो आ जाएगा, कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ पिंडदान भी कर देगा, उस पिंड को संभाल करके रखूंगा। और जब कभी भी अमावस्या आएगी, सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, व्यतिपात होगा, वैज्ञानिक योग होगा, ऐसे समय में मैं स्वयं उस एरंडी तीर्थ में उपस्थित रहूं। पितृपक्ष में तो मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा, लेकिन अन्य समय काल में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आएगा तो मैं इस एरंडी तीर्थ में उपस्थित रहूंगा। और मेरी यहाँ पिंडदान करने की जो महत्वता है उससे 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। बोले एरंडी संगम महारानी की जय। यह एरंडी तीर्थ संगम की महत्वता। आप लोग भी गए, आज व्यास जी भी सुबह स्नान करके गए, आप लोग भी जाकर के एक बार स्नान जरूर कीजिएगा। वहां पर जो मनुष्य जो है अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है, उनको अक्षय पुण्य फल वैकुंठ धाम की प्राप्त होती है। ऐसी एरंडी संगम की महत्वता है। उसके आगे चलते हैं, चक्र तीर्थ एक स्थान है जहां अभी सीताराम जी की तपस्थली भी है। वहां उस स्थान पर बधुकैटवादिक दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने जो उनका रक्त रंजित जो सुदर्शन चक्र था, उस चक्र का प्रक्षालन करने के पश्चात जो है उस पावन नर्मदा में प्रक्षालित करने के पश्चात कुछ समय काल तक विश्राम किए। विश्राम करते हुए देख के भगवती नर्मदा एक चक्रवत जो है वह परिक्रमा करते हुए निकलती है। वह भगवान जो है नारायण की तपस्थली है। नारायण की जो है विश्राम स्थली होने के कारण चक्र सुदर्शन का प्रक्षालन किया, पापों को जो है समन किया, और इस प्रकार से वह स्थान जो है चक्र तीर्थ के नाम से, चक्र तीर्थ के नाम से पूजित है। वह स्थान अत्यंत महिमा मंडित है। इसलिए बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सुदर्शन चक्र भगवान की जय। आगे निकलते हैं, वहां से चलते हैं तो कपिलधारा एक स्थान है। एक छोटा, आप लोग कपिलधारा गए हैं ना? मां नर्मदा का पहला, नर्मदा की अवस्था यहाँ तो 2 महीने की है माता नर्मदा हमारी भैया। आगे हाँ 2 महीने की है। बिंदु से छोटी सी धार है, बिल्कुल पतली सी धार, दूध की धार, सफेद धारा निकलती हुई आगे बढ़ती है। और जब कपिल धारा में पहुंचती है तो माता नर्मदा जो है 12 वर्ष की हो जाती है। 12 वर्ष की जो अवस्था यौवना संपन्न हो जाती है, जो बच्ची वो उछल कूद रस्सी कूदते हैं ना, बच्चियां जो बड़ी 12 वर्ष की हो जाती है तो रस्सी का छलांग लगा के कूदती है। तो माता नर्मदा जो है सर्पाकृति बहते हुए वहां पर जो है टेढ़ी मेढ़ी किलोल करती हुई बहती हुई वहां पर जाकर के छलांगे मारना शुरू कर देती है। वो कपिल धारा है। एक छोटा सा बालक नर्मदा के तीर पे चलते 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 धीरे धीरे चलते इस पर्वत अमरकंटक पर्वत पर विराजमान हुआ।
इस अमरकंटक पर्वत पर विराजमान होकर के दीर्घ काल तक माता नर्मदा के उस पावन कंदमूल का सेवन करते हुए, वायु का आहार करते हुए, तपी व्रत होकर के, सिद्ध योगी होकर के माता नर्मदा के उस पावन धार में त्राटक का संधान किया और सांख्य योग की रचना की। माता नर्मदा का यह पावन धरा योग की धरा, योग का केंद्र बिंदु है। यहां से योग का प्राकट्य होता है। जिस सांख्य योग का वर्णन भगवान कृष्ण ने जो है महाभारत काल के युद्ध के समय जो है अर्जुन को उपदेश रूप में बताया, गीता में जिसका वर्णन सांख्य योग का वर्णन होता है, उस सांख्य योग का की उत्पत्ति जो है उस कपिल धारा में हुई है, जिसके रचयिता भगवान श्री महान भगवान कपिल मुनि जी महाराज। वह कपिल धारा का वहां का जो वर्ण, जो जल का देख लो कपिल वर्ण का है, वहां का वर्ण भी जो है कपिल वर्ण का है, इसलिए भी वह कपिल धारा है, कपिल मुनि की तपस्थली है। वहां से ठीक थोड़ा सा एक फरलांग नीचे जाते हैं दुर्वासा ऋषि की तपस्थली, जहां दुर्वासा ऋषि ने वो गया जी का पिंड ला करके वहां पर गुफा के अंदर प्रतिष्ठित किया। आप लोग गए होंगे, जल भी चढ़ाया होगा। वो पिंड जो है दुर्वासा के ऋषि जी के द्वारा प्रतिष्ठित है। दो प्रत्यय के दुर्वासा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्विचार, दुर्भावना, ऐसा कोई अपराध हुआ हो जिससे हमें व्यसनात्मक कोई भाव उत्पन्न हुआ हमारे जीवन में, उसके समन करने के लिए वह दूध धारा, दूध के समान धारा गिरती है, इसलिए दूध धारा है। दो धाराएं गिरती है, इसलिए दूध धारा है। दुर्वासा की तपस्थली होने के कारण जो है वह दुग्ध के वह जो है दूधारा, दौधा दुरा प्रवृत्ति नाशयन्ते तद्नामा दुग्ध धारा। दो धाराएं गिरती है वहां पर। कामधेनु की जो है वहां पर वो तपस्या करते हुए उसी भगवान के शंकर का अभिषेक किया था, अपने थनों से, अपने दुग्ध से वहां पर किया, इसलिए धाराएं जो दूध के समान बहने लगी वह दूध धारा की है। इसके पश्चात आके निकलते हैं। आप लोग जालेश्वर महादेव की तपस्या गए होंगे, जालेश्वर महादेव जी का भी दर्शन किया होगा। वह बाणासुर की तपस्या जिनका नाम त्रिपुरासुर हुआ। त्रिपुरासुर को दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान से वरदान मांग गया, हे भगवान मुझे अमृत का वरदान दीजिए। ब्रह्मा की भी तपस्या कर लिया, विष्णु की भी तपस्या कर लिया, शिव जी की भी तपस्या। बाणासुर जो है बहुत भगवान शिव का परम भक्त था, अक्षय मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था उसने कि मुझे कोई भी न मारना, अस्त्र से न शस्त्र से, किसी भी प्रकार से मेरी घात न हो। बाणासुर के दो पुत्र हुए, बिंदु मालू कपलाक्ष। बाणासुर ने वरदान मांगा मेरे 3 पुर होना चाहिए जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए, जब ये 3 पुरों का, तीनों पुरों का दाह होगा, नष्ट हो जाएंगे, तभी मेरी मृत्यु संभव होगी, अन्यथा मेरी मृत्यु न हो। मेरे त्रिपुर का दाह के बिना मेरी मृत्यु मुझे कोई भी न मार सके, ऐसा वरदान, कठिन वरदान मांग लिया था। उसके 2 पुत्र थे, कमलाक्ष और बिंदु मालू। उन्होंने जो है पिता का जब बहुत सारे पिता जो बहुत सारा वैभव संप्रदाय एकत्रित कर ले होता है, पुत्र दुराचारी तो होते ही है। उस वैभव संप्रदाय कुछ कमाना धमाना है नहीं, बना हुआ है सब ठाट बाट है, क्या चिंता है, क्या तो अत्याचार दुराचार करना शुरू कर दिया। ऋषियों को प्रताड़ित करने लगे, देवताओं को प्रताड़ित करने लगे, तंग करने लगे उन्हें। उस पीड़ा से ग्रसित होकर के सभी देव ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, नारायण के पास जाओ। नारायण के पास गए सभी देवगण, नारायण ने भी मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, भगवान शंकर ने उनको ऐसा वरदान दिया, मेरे बस की बात नहीं। सभी देवगण जो है भगवान महादेव के सानिध्य में उपस्थित हुए, अपनी व्यथा बताई। नारायण ने जो है भगवान शंकर जी जो है नारद जी को बुलाए, नारद जी आओ लीला रचो कुछ। तो नारद जी को सारी बातें बताई, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें बताई। थोड़ा सा समय लूंगा महाराज जी। नारद जी जो है वहां से चल के मृत्युलोक में आए, यही जालेश्वर धाम में पहुंचे। वहां देखा बाणासुर की जितनी भी पत्नियां थी, 1000 पटरानियां थी बाणासुर की, सभी पतिव्रता धर्म से का पालन करती थी। नित्य प्रातः उठती थी, सबसे पहले अपने पति का दर्शन करती थी, उसके पश्चात अन्य कार्य को करती थी। उसी पतिव्रत धर्म परायण होने के कारण जो है बाणासुर जो है अजर अमर हो चुका था, मृत्यु को जीत लिया था उसने भगवान शिव की कृपा से। बाणासुर जो है एक दिन ऐसे भ्रमण करते हुए उनके वाटिका में गए, सभी महारानियां वहां पटरानियां जो है पुष्प को चुन रही थी। नारद जी को आया देख करके सादर प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए पूछा महर्षि आपके आगमन का कारण बतावे। नारद जी ने कहा हे महारानियों,
मुझे यहाँ पर आने के दिखाई दे, आने वाले समय में बहुत बड़ा विपदा आने वाली है यहाँ पर। स्त्रियों को की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनको यदि ये बता दें कि तुम्हारे पति पर बहुत बड़ा विपदा आने पर तो घबरा जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वही देवता है उसका, सब कुछ स्वामी वही है, भगवान भी वही है। अपने स्वामी अपने भगवान के ऊपर विपदा को आन देख करके घबरा जाना निश्चित ही है। तो सभी पटरानियां जो है घबरा गई। नारद जी से पूछा आप ही कोई उपाय बताइए। प्रभु कहा मैं जो कहूंगा मानना पड़ेगा तुमको। जो कहे पहले वचन दो, संकल्प करो पहले कि मैं जो बताऊंगा पहले उसका पालन करोगे तभी त्रिपुर का संकट जो है नाश हो सकता है। नारद जी ने जब संकल्प दिया कि हम हे मामुनि आप जैसा कहेंगे वैसा हम पालन करने के लिए तैयार है। नारद जी ने कहा आप लोग सबसे पहले उठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए मेरे नारायण मंत्र का जप करना पहले, सबसे पहले। उसके बाद फिर तुम अपने स्वामी के पास जाना, दरबार में जाकर उनके दर्शन करना। ऐसा करोगे तो त्रिपुर में आने वाला संकट जो है भंग हो जाएगा। सभी महारानियां पटरानियां जो है तैयार हो गई, उनकी बात को वचन को मान लिया और सबसे प्रथम सुबह प्रातः काल उठती और उठ करके पहले सब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के नारायण मंत्र का जप करती है। यह देखते हुए दरबार में जाना, सो लोग प्रतिदिन तो सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे, कोई 3:30 बजे पहुंच जाती थी। अब देख रहे कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे पहुंच रहा है। बाणासुर पर क्या बात है महारानियों, इतना विलंब क्यों हो रहा है तुम्हारे यहाँ? इससे अरे तुम्हारे इतने महारानी से 1000 पटरानी है। अरे बाल बच्चे भी तो है, स्कूल भेजना पड़ता है, टिफिन तैयार करना पड़ता है, शौचालय करना पड़ता है, कुछ को दूध पिलाना पड़ता है, घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बहुत सारा काम है। इतना सिर्फ कहते हैं कि मिथ्या वचन कहने के कारण पटरानियां जितनी भी थी महारानियों की सारी पतिव्रता धर्म भंग हो गया। पतिव्रता धर्म भंग होने के कारण जो है नारद जी ने भगवान शंकर को जाकर के सूचना दी, महादेव मैंने आपका काम कर दिया, अब आप आगे का कार्य करें। उसी समय एक नक्षत्र में नक्षत्रों को आदेश दिया, सभी नक्षत्र एक सुर में हो। कपिल धारा का जो स्थान है ना, एक और दाहिनी तरफ इधर का पर्वत जो है कौन सा है, उदयाचल है, और दक्षिण की तरफ दक्षिण तरफ का भाग है वो अस्ताचल है। ये दोनों उदयाचल और अस्ताचल दोनों रथ के पहिए बने। सूर्य और चंद्रमा भगवान शिव के रथ के पहिए पे वहां पर अनुसंधान किया, रथ में विराजमान हुए, अमोघ शस्त्र का अनुसंधान किया। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर ने संधान किया और त्रिपुर का दाह कर दिया। त्रिपुर का दाह धक 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 जलते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। जितने भी प्राणी थे उस जीव में असुर जगत के सभी जल जल करके पृथ्वी पर गिरने लगे। यह देख करके करुण विलाप करने लगा जो है बाणासुर। बाणासुर तो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, विलाप करने लगा। विलाप से भगवान से फिर से भगवान शंकर के शरण में गया। वहां पर जो है संसार सत्करुणा नवतारणाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दुख दमन स्तोत्र का पाठ किया। इस पाठ से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रसन्नता को प्राप्त किए। भगवान शंकर तो बड़े भोले वाले, जब थोड़ी सी बात में प्रसन्न हो जाते। अब कहते हैं बाणासुर वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने स्वर्गों को भी विजय प्राप्त कर लिया। मैं त्रिपुर दाह क्या कहते हैं त्रिपुरेश्वर हो चुका, त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। आपकी कृपा से सब कुछ पुत्र पौत्र धन दान सब वैभव संपदा से परिपूर्ण रहा। आपकी कृपा मुझ पर रही, लेकिन मेरे पुत्रों के कारण जो है अपराध के कारण इतना बड़ा दंड मुझे आज भुगत पर। ऐसे पुत्रों को प्रभु अब कभी ना हो, ऐसा कभी भी मेरे जीवन में समय काल कभी उपस्थित हो। त्रिपुरासुर जो है बाणासुर भगवान शंकर का गढ़ हुआ बाद में, उसकी बहुत बड़ी कथा है। तो त्रिपुर का दाह जो हुआ तो भगवान शंकर ने कहा कि जितने भी त्रिपुर के लोग मारे गए, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, सबकी अस्थियां पंजर इत्यादि सब एकत्रित करो, उन सभी को संगठित करो। संगठित करने के पश्चात जो है और जाकर के नर्मदा में जाकर के बालुका में लपेट करके विसर्जित करो।
ये सभी लिंग जो है, जो बालुका अस्थियां जो पाषाण हो जाएंगी, अब बाण लिंग के रूप में पूजित होंगे। ऐसी है माता नर्मदा की महत्ता कि मनुष्यों को नहीं, असुरों देवताओं को नहीं, असुरों का भी, अपराधियों का भी दोष करते, उनका भी माता नर्मदा कल्याण करती है। समुद्रा सरिताम सर्वे कल्पे कल्पे क्षयं गता सप्तकल्प क्षये क्षीणे नामृते तेन नर्मदा। कभी भी कल्प कल्पांत में 7वां कल्प चल रहा, कल्प कल्पांत में भी भगवती नर्मदा का विनाश नहीं होता है। जो मनुष्य जो माता नर्मदा में नित्य प्रातः स्नान करता है, डुबकी लगाता है, भगवान शिव को जल अर्पित करता है, उसकी समस्त मनोकांक्षाएं पूर्ण होती है। शैलबे कल की सुतामा नर्मदे हर नर्मदे, शैलबे कल की सुतामा नर्मदे हर नर्मदे, शैलबे कल की सुतामा। हर हर नर्मदेश्वर नर्मदे हर नर्मदे, विघ्न हर हर नर्मदेश्वर नर्मदे हर नर्मदे, पूर्ण करती सब मनोरथ, पूर्ण करती सब मनोरथ, नर्मदे हर नर्मदे, शैलबे कल की सुतामा नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे, शैलबे कल की सुतामा नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर। आज भागवत भगवान की कथा के साथ साथ जालेश्वर महात्मा की कथा प्रारंभ सब पूर्ण हुई। कल आपको माई के बगिया, सोनमुड़ा और माई के मंडप भी गए होंगे, इसकी कथा भी पूर्ण होगी। इस प्रकार से नर्मदा के महत्व का, अमरकंटक महत्व की कथा पूर्ण होगी। आगे वाले भगवती की जैसी इच्छा होगी, अब जब कभी समय काल उपस्थित होगा तो नर्मदा के अन्य तीर्थों का भी कथा सुनाए जाएंगे। तब तक भगवान की कथा सुने। नर्मदे हर।